अटेन्यूएशन क्या चीज़ है? अटेन्यूएशन मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी. A signal loses its energy due to the resistance of medium while it is transmitted. बाज़ औक़ात इसकी जैसे कहते हैं ना कि फ्रीक्वेंसी में तब्दीली आ गई, कुछ मुतासर हुए एनर्जी जब इसकी लूज होती है तब ये होता है, इस तरह से अकर होता है. Its strength decreases with increase in distance. जब फासला बढ़ जाता है, कभी कभार डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, जिसकी पावर होती है, वो कम हो जाती है, इसकी वजह से एनर्जी लूज हो जाती है. Amplifiers are used to overcome attenuation and make signal stronger again. It is measured in decibels. इसका यूनिट डेसिबल्स में होता है. ठीक है, जैसे कि आप फिगर में इसको समझ सकते हो कि ओरिजिनल ये ट्रांसमिशन चल रही है, सिग्नल्स जा रहे हैं. ठीक है, फिर अटेन्यूएशन की वजह से इनकी जो परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हुई, तो फिर एम्पलीफायर के जरिए इसको सेटल किया गया. ठीक है, यानी कि डिस्टेंस जब बढ़ जाता है, जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वर्किंग मुतासर होती है सिग्नल स्पीड की. तो इस फिगर के थ्रू इस चीज़ को समझाया गया कि ये कौन सा फ्लॉ होता है, ये डिफेक्ट कौन सा होता है, क्या होता है इसका मतलब. नेक्स्ट है डिस्टोर्शन. डिस्टोर्शन क्या होता है? डिस्टोर्शन मीन्स चेंज इन द शेप ऑफ द सिग्नल. सिग्नल की जो शेप होती है ना, वो अगर तब्दील हो जाए. ठीक है, अ कंपोजिट सिग्नल हैज सेवरल फ्रीक्वेंसीज. फ्रीक्वेंसीज का मतलब सिंपली स्पीड होती है, यानी कि बहुत सारी उसकी डिफरेंट स्पीड्स होती हैं. ठीक है, व्हेन इट ट्रैवल थ्रू अ मीडियम, जब किसी वास्ते के या किसी चीज़ के ज़रिए जब ये ट्रैवल कर रही होती है, ट्रांसमिशन हो रही होती है डाटा की, सिग्नल्स की, देन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सिग्नल में रीच एट डिफरेंट टाइम एट डेस्टिनेशन. क्योंकि इसमें कंपोजिट होते हैं, बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं, तो किसी की स्पीड डिफरेंट तरीके से मुतासर भी कर सकती है, बिकॉज ईच कंपोनेंट हैज़ डिफरेंट स्पीड इन दैट मीडियम. उस मीडियम के अंदर, उस सोर्स के अंदर ट्रैवलिंग करते हुए मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, तो हर एक की स्पीड दूसरे से मुख्तलिफ होती है. इसको कहते हैं हम डिस्टॉर्शन. दे हैव डिफरेंट फेजेस एट सेंडर एंड रिसीवर एंड्स. तो बाज़ का अगर इसमें ज़्यादा चेंजेस आ जाए, ज़्यादा कंपोनेंट्स की जो डिफरेंट स्पीड होती है ना, वो बहुत ज़्यादा तब्दील हो जाए, तो फिर इनकी शेप यानी ट्रैवलिंग वे जो है वो मुतासर हो सकता है, और इससे भी हमें फील होता है कि सिग्नल में प्रॉब्लम हो रही है. तो सेंडर में पोजीशन देखिए और रिसीवर में पोजीशन देखिए, इनकी शेप्स. ये इस पिक्टोरियल इफेक्ट के थ्रू, ग्राफिक के थ्रू आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है सिग्नल्स डिस्टोर्शन का. अब नेक्स्ट है नॉइज. यानी शो अनवांटेड सिग्नल दैट मिक्सेस अप विद द ओरिजिनल सिग्नल ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड नॉइज. ठीक है, नॉइज भी होता है जो कि रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन बैकग्राउंड से या सराउंडिंग से कुछ भी, या फिर बाजुकात कोई डिवाइस अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, तो वो नॉइस इसमें इंक्लूड हो जाता है. इट कैन बी इंड्यूस्ड नॉइस, क्रॉसटॉक नॉइस, थर्मल नॉइस एंड इम्पल्स नॉइस विच में डैमेज द सिग्नल. इसकी वजह से भी सिग्नल ट्रांसमिशन की स्पीड मुतासर होती है. ठीक है, और इसको ब्रेक भी कर सकती है. कभी ट्रांसमिटेड जैसे कि पॉइंट 1 से चला, फिर नॉइस इसमें इंक्लूड हुआ. ठीक है, ट्रांसमिशन मीडियम में. तो पॉइंट 2 के ऊपर, रिसीवर के ऊपर, इसकी देखिए इसकी शेप कैसे चेंज है, यानी सिग्नल्स की शेप कैसे यहाँ पर चेंज है, डिस्टर्ब हुई है. तो ये नॉइस की वजह से भी बाजुकात डिस्टर्बेंस होती है सिग्नल्स में. नेक्स्ट SLOs हैं, डिफाइन डिफरेंट कम्युनिकेशन डिवाइसेस. ठीक है, अब कम्युनिकेशन के लिए जो मुख्तलिफ डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं उनका हमने बताना है, फिर एक्सप्लेन करना है. एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ रूटर. रूटर का क्या फंक्शन होता है. डिफ्रेंशिएट अमंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडेम्स. नेटवर्क के लिए रूटर इस्तेमाल होते हैं, मॉडेम्स यूज़ होते हैं मुख्तलिफ तरह के, वो कौन से हैं, उनमें क्या फ़र्क है. फिर डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ स्विच और रूटर. फिर इलाबरेट द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिकेशन डिवाइसेस. तो कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारी डिवाइसेस जो हम यूज़ होती हैं, जिसको हमने स्टडी भी किया, स्टडी करेंगे आगे और पढ़ेंगे, तो फिर इसके बाद इसके फंक्शंस को इलाबरेट करना है. ये टॉपिक्स आपने प्रिपेयर करने हैं. अब ये है कम्युनिकेशन डिवाइसेस. कम्युनिकेशन डिवाइस इज एनी टाइप ऑफ हार्डवेयर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग डाटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन. यानी ऐसी डिवाइस किसी भी तरह की हो जो हार्डवेयर डिवाइस हो,
ठीक है, तो वो इस काबिल हो, उसमें ये सलाहियत हो कि इसके थ्रू हम डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि स्विच, इसकी एक मिसाल है। स्विच और नेटवर्क स्विच is a networking device that connects computers and other devices like printers, scanners and cameras on a network. एक नेटवर्क के ऊपर मुख्तलिफ डिवाइसेस को कनेक्ट कर देना, सेट कर देना, ये स्विच ये करता है। Data cables from all computers and other devices of network are plugged into the switch to enable communication between them. ठीक है, इस स्विच, इस डिवाइस के अंदर हम मुख्तलिफ कंप्यूटर के प्लग्स को ऑन कर सकते हैं, लगा सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ डिवाइसेस जैसे कैमरास वगैरह हैं, प्रिंटर, स्कैनर, फोटोकॉपी मशीन, इस तरह की चीज़ें हो गई, उनको हमने इस नेटवर्क के अंदर सेटल करना है। तो ये एक ऐसी डिवाइस है, इसमें इन सारी चीज़ों को प्लग इन करके स्विच कर दिया जाता है, पूरा कनेक्शन बना दिया जाता है कम्युनिकेशन के लिए, यानी डाटा कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट है रूटर। रूटर क्या होता है? ये फिगर है आपके सामने, रूटर इस तरह का होता है। ठीक है, ये एक डिवाइस है दैट कनेक्ट्स टू और मोर नेटवर्क्स। इसके ऊपर दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स जो है ना वो शेयर हो सकते हैं, कि उनको कनेक्ट करता है। ठीक है, रूटर्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसके अंदर हार्डवेयर भी ज्वाइन हो जाता है और सॉफ्टवेयर भी। द मेन फंक्शन ऑफ अ रूटर इज टू डिटरमिन द optimal data path and transfer the information through that path, also known as network traffic controller. ठीक है, इसको शॉर्टली इन अदर वर्ड्स नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोल भी कहते हैं, क्योंकि ये नेटवर्क को कंट्रोल करता है, डिफरेंट डिवाइसेस के नेटवर्क को। डिफरेंट नेटवर्क्स इसके ऊपर कनेक्ट होते हैं, उनको भी ये डाटा ट्रांसफ़र के हिसाब से भी इनको कंट्रोल करता है, और इंटरनेट के लिए जो हमने नेटवर्क डिफरेंट कनेक्ट किए होते हैं उनको भी सेटल करता है। तो ये रूटर भी अक्सर इस्तेमाल होते हैं, ये डिवाइस नेटवर्किंग के लिए। फिर नेक्स्ट है मॉडेम। मॉडेम क्या होता है? शॉर्ट मॉड्यूलेटर होता है, या डी मॉड्यूलेटर है। मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स। ठीक है, मॉड्यूल्स कैसे बनाते हैं कि जैसे वर्किंग होती है चिप्स और छोटे छोटे डिवाइसेस में, जैसे हम के एनालॉग अगर डिजिटल सिग्नल है उनको एनालॉग सिग्नल में चेंज कर देते हैं इस प्रोसेस में। ये मॉडेम इसमें यूज़ होते हैं। ये स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं मॉड्यूल्स को, अपने प्रोजेक्ट्स में बनाते हैं, कोई मशीन्स वगैरह बनाते हैं, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट थोड़े बनाएं, साइंस एग्जीबिशन में कुछ चीज़ें डिवाइसेस बना रहे होते हैं, उसमें ये इसको यूज़ करते हैं। तो मॉडेम्स है, ये कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल्स के अंदर, और इसकी एबिलिटी ये होती है कि ये सेंडिंग और रिसीविंग सिग्नल्स को सेटल करता है और कंप्यूटर्स को शेयर करने के लिए इंफॉर्मेशन भेजता है दोनों डिवाइसेस के बीच में। दिस शेयरिंग इंफॉर्मेशन इज पॉसिबल ओवर फोन लाइंस, केबल्स और सैटेलाइट्स कनेक्शन। मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन जो सेटल होती है, शेयर होती है, जैसे फ़ोन के ऊपर हम कॉल करते हैं, फ़ोन लाइंस के ऊपर मोबाइल या टेलीफोन्स वगैरह, दूसरे सेट्स, केबल्स के ऊपर, या फिर सैटेलाइट कनेक्शंस में। तो ये मॉडेम इन सिग्नल्स को इस तरह से सेट करता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।